से एक वर्सेटाइल किरदार, हर उसमें कुछ नया प्रस्तुत किया है ऑडियंसेस के लिए। एंड सर, सुपरस्टार तो आप बन गए हैं सर। वेलकम, प्लीज प्लीज। हमारे डायरेक्टर राइटर है बैठे हैं पुलकित। हमने साथ में इससे पहले पोस्ट बनाया था 2017 में। बहुत पुराने दोस्त भी हैं हम और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था, वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी। तो ओजी मालिक जो है वो यही है। बट ऑफकोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक। बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने कुछ नया मिले। और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले। भले वो श्रीकांत हुई बीच में, बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया नया काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है। थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। जो वो बोलता भी ना कि मजा आएगा, वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मजा आएगा, और बहुत मजा आया। आई एम श्योर से ऑडियंसेस को भी बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज अब तक जो भी हमने देखा, फिर चाहे वो आपकी पॉडकास्ट हो, वो टीजर जो सबसे पहले आया था, और अब ये ट्रेलर, इट्स ऑल भौकाली सर। यहाँ पे जहाँ भौकाल होता है उनको थोड़ा थामने के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो मालिक की मोहब्बत की बात कर लेते हैं। मानुषी चिल्लर, ladies and gentlemen, the very gorgeous actress, she is here with us. Of course ना, मालिक की मालकिन है बॉस, मजाक है क्या, उनकी मोहब्बत है, ये रिजर्व है मालिक के लिए, इसलिए। I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised because very few people have actually imagined me in that role, and the fact that he trusted me with that character, because Shalini is like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character, and in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character, working with the team, whether they were my producers, Kumar sir, or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, Manu. Welcome, Dada. Thank you so much. Looking as dashing as ever. Thank you. You bring in a lot of that gravitas बोलें या वो वजन बोलूँ मैं यहाँ पे, अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बड़ा सारा वजन लेके आते हैं आप अभी यहाँ पे, working with this team. And what made you say कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर राजकुमार के ऑपोजिट ऐसा दिख रहा है, करना है? Well, to be very honest, I was not expecting something like Malik. Suddenly I got a call and I was shooting in Bombay and I met this young bright director. और फर्स्ट मीटिंग के बाद उसका जो पैशन, उनका जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो कन्विक्शन अबाउट नॉट ओनली द माई कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म, मुझे लगा कि ये अगर हम लोगों का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा। मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर। सो मैं शायद आधा घंटे मीटिंग थी, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। And who wants to miss working with my younger brother? Like he makes us proud always as an actor. Of course, he's a big star, but as an actor also. और हमारे सामने जो बैठे हैं, जो actors team, I didn't want to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th. देखते हैं. Thank you so much. Thank you. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है. माई जॉब इन एवरी कैरेक्टर, वट एवर आई डू, आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस, कि भाई वो ख़राब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान. तो वो इतना सा ही काम करना पड़ता है कि उसमें
अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत ख़राब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए। यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, आई एम रियली लकी, आई सडनली गॉट ए कॉल फ्रॉम पुलकित, एंड पुलकित थैंक यू सो मच, बिकॉज थैंक यू कुमार जी, थैंक यू सो मच, जय थैंक यू सो मच। और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ भाई, राजकुमार जो है, आई सॉ लॉन्ग टाइम बैक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन FTII, ये उस सेशन में था नहीं, मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा, एंड आई हैव सीन हिम फ्रॉम देयर, एंड आई एम सो एवरीबडी इज सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। एंड इस फिल्म में जब मैं आया तो जो सबसे ज़्यादा खुशी थी मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि राजकुमार कर रहा है पिक्चर, और पुलकित ने कहानी बताई थी। तो जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था, एंड देन सडनली मेरे प्रिय मित्र स्वानंद साहब वहाँ पर मुझे मिल गए, एंड अ होल बंच ऑफ एक्टर्स, वाज सो वंडरफुल। एक एक्टर के लिए एक अच्छे को एक्टर के साथ काम करने से ज़्यादा कोई बड़ा हाई होता नहीं है, बिकॉज आपको ये पता रहता है कि अगर आप खराब भी करेंगे तो बगल वाला संभाल लेगा। थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे सर? You know, sharing screen space with all these lovely people. I am so lucky and I am so मुझे एक्चुअली इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है पुलकित को, और मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसे रोल में कोई कास्ट कर सकता है, तो दैट्स पुलकित एंड मुकेश छाबड़ा, एंड आई वाज लकी राजकुमार राव जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने इनकी एक फिल्म के गाने लिखे थे जो बड़े सालों पहले, काय पोछे के, और उसके बाद इस वक्त फिर मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई एम वेरी लकी। थैंक यू कुमार सर, थैंक यू जय, थैंक यू सौरभ साहब, और थैंक यू पुलकित प्रसन्नजीत सर। बहुत 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 लाजवाब, ट्रेलर देख के तो मजा ही आ गया। yes. I would say that actor was played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. And whatever we have seen on television, some real people that the inspiration was from the real people, and then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, not from any one particular actor, I would say. सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए हैं, बहुत सारे 99.99% लोग, तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं। तो ये जो थैंक यू, तो ये डायलॉग जो है ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग। सौरभ शुक्ला सर, आपसे एक सवाल। Talk about when we signed the film. I don't think Pulkit. I'd say as a director and a writer when he wrote the character, like I said, I was not the natural choice for the film, because I think no one's ever seen me in this role, in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test. Let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say that working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character, because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language, being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character. For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and
go through the journey of playing this character. So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like, as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me, there were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I think, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my God, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first movies that we have seen, very intense and very gripping. But over the years, the kind of action movies that we have seen, Pushpa, KGF, Animal, and now Malik is coming up. You are a writer, you are a director. How much do you feel the genre of action has evolved in Hindi cinema? It's ever evolving. I think that the world keeps evolving, so that also evolves. What I'm very happy about, मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बता देता हूँ. मैं जब जिस समय में मैं यहाँ पर आया था, I came in '93, and उस वक्त फिल्मों का अपना एक कहना चाहिए कि एक खाका बना हुआ था, एक फॉर्मूला बना हुआ था. And Satya was like a different kind of a film in those times. So मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले हमें बताया जाता था, मैं लिखता भी था, तो बताया जाता था कि यार कहानियाँ ऐसी लिखनी चाहिए. लेकिन उसके बाद आज जिस दौर में हम लोग हैं, मुझे एक बार वो, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत पुराने प्रोड्यूसर मुझे मिले वापस और उन्होंने कहा कि सौरभ जी आप कुछ लिखिए और ना जैसा आप उस वक्त लिखते थे ना उस टाइप का ही कुछ नया सा लिखिए. सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट हैज इवॉल्व्ड. सो ये सारी फिल्में, मतलब जैसे कि मालिक जो है, इट्स अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ एक्शन पैक्ड फिल्म, बट देयर इज अबंडेंस ऑफ रियलिज्म एंड आर्टिस्टिक वैल्यू. So this is a great thing. This makes us happy. ऐसा नहीं कि हम खाली मन कर, क्या होता पहले बांट दिया जाता था कि भाई ये आर्ट सिनेमा है, इसमें नुआंस है, जबकि आज की फिल्मों में अगर आप देखेंगे इसके अंदर इतने नुआंसेस हैं जिसको प्ले करने में एक्टर्स को मजा आता है, फिल्म मेकर को कहने में मजा आता है. तो दिस इज आई थिंक इज द ग्रेट इवॉल्वमेंट व्हिच हैज हैपेंड. तो सीधा क्लाइमैक्स ही पूछ लिया. क्लाइमैक्स नहीं, लेकिन फिर भी है, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे डिफरेंट है ये मालिक. मैं 11 तारीख को आपको बताने आऊंगा पक्का. मालिक के एंड पे नहीं जाते हैं, अभी मालिक की शुरुआत हुई है, तो अभी आप जर्नी देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा. और क्या होगा वो आपको मालूम चलेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा इसकी. Hi Raj, Amar from Pop Diaries. Congratulations for the trailer. I want to ask about the last scene which we saw. It looked very intense and scary. How many takes did you take? There weren't too many takes actually. It was I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it, and because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening, because how close was the camera, and then Pulkit saw it, and he's like, भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी. It's like अच्छा क्या हुआ है, because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it 2-3 times. But yeah, I think something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it. That let's do this one. So yeah, credit goes to him. Definitely left him. नहीं, credit goes to him only.
One word I must say that, yeah, of course the script, the director, at the same time, yeah, I am busy. But at the same time, if you remember, I have done a long back a film called Shanghai. So I really loved the character, which normally I have tried out doing a lot of things, a lot of characters in my career. I think this was something where not only for national audience, even for my Bengali audience, it will be something, a surprise item with the way he had written the character. So I thought, let me take this as a challenge and let me do it. And I think I really enjoyed with this character, honestly. I do characters which I really want to enjoy, so I think I enjoyed it really. Thank you. Hi, hello. तो आपको पता ही है, पत्रुलेखा, there's the bomb connection. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था because हम दोनों I think because इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं. बट आई थिंक बुम्बादा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है. You know, because मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है. They all have only good things to say about him. Of course, he is phenomenally talented, that we all know. But as a human, as a person, he is such a beautiful soul. And that's what we look for also in actors when we work with them. कि आप अच्छे एक्टर हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है. And I'm very glad that he said yes to this film because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course, बहुत कमाल के एक्टर्स तो है ही हमारी फिल्म में, बाकी सब भी. लेकिन बुम्बादा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful. Hello, this side, Vidisha from Sambalpur. আমার প্রশ্ন বুম্বাদাকে সেটা হচ্ছে যে বাংলায় তোমাকে পুলিশের ছবিতে দেখেছি প্রবীর রায় চৌধুরী, এখানেও দেখে মনে হচ্ছে ওইরকমই একটা কিছু. তো Why do you need to talk in Bengali? আমি বাংলায় কথা বলছি. That's okay. তো আমি জানতে চাইছি যে এই চরিত্রটা কতটা আলাদা তোমার বাঙালি পুলিশের থেকে, আর যেহেতু রাজ একটা বাঙালি চরিত্র করবে সৌরভ গাঙ্গুলি, তোমার কি মনে হয় ও কিরকম করবে? दो बातें पूछी उन्होंने कि ये कैसे अलग है, आपने जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किया वो इससे कैसे अलग है, और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? बहुत ही खुशी की चीज़ है. मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माई वन कल्ट कैरेक्टर विच आई हैव डन वाज बाइजस श्रावण, एंड देन आई डिड prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me from that, Prabir Raj Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. It's maybe swag, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theatre and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So, and about Saurabh Ganguly, I think 10 days back, me and Saurabh, we were in an event, we were the chief guest. So I was so happy, I hugged him, and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and he's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah. It's the film, it's the story, it's the director. Nobody can claim that I pull off the audience to the theaters. I think we're not living in those times anymore. It's the film. The film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है. और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे वेरी स्मार्ट. दे कैन रियली मेक आउट कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है, एंड दे कैन मेक आउट द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है, देन दे डिसाइड देन एंड देयर. तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, इससे पहले हमने देखा नहीं है और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है. सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में सारे जो है मालिक देखने आएंगे और सारे ये मालिक जो है ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे. डेफिनेटली मालिक तो है ही आप, बट रियल मालिक तो वहाँ बैठी है. थैंक यू मालिक तो वहाँ बैठी है. हाउ रिफ्रेशिंग वाज इट वर्किंग विद मनीष? How refreshing was it? Yeah.
It was very nice. I think she is, as I know, वो बोल रही है बार बार कि not many people think of her to do these declam parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such part because she's very earthy. She's from Haryana, so एक वो language का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be really amazed with her performance because nobody, as she said, nobody expected her to. Thank you so much. I hope ऐसा हो because हम यही चाहते हैं as an actor कि लोगों को आपका किरदार, आपका काम याद रहे कि काफी आने वाले वक्त तक लोग आपको उसमें उस कैरेक्टर के नाम से जाने. फिर एक और कोई ऐसी फिल्म आए कि फिर उस कैरेक्टर के नाम से जाने. बट आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई सेड कि हम लोगों को सब लोग जो यहाँ बैठे हैं हम सब को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म के लिए बिकॉज हम सब ने अपना 100% दिया है इस फिल्म को. बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट की है, 1988 पीरियड ड्रामा है, डायलॉगबाजी है, जैसे हमने कहा कमर्शियल फिल्म विद एस्थेटिक्स. मतलब वो रियलिज्म भी है उसमें कि आप जाएंगे तो वो बिलीव करेंगे आप इस कहानी को कि हाँ ये हो रहा है मेरे सामने विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो इसकी पूरी आदि खूबी है इस कहानी की. तो आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट 11 जुलाई जब पहली बार मालिक आएगी सिनेमा घरों में और मुझे भी लोग ऑडियंस पहली बार इस रूप में देखेगी. आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नो कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है. So we are taking just 2 more questions. Thank you. मालिक नहीं है, वो सबका मालिक है. मैंने आटा इनके तो पति देव है. हाँ, देवता समान मालिक. बट नहीं मतलब फिल्म के लिए सीखा नहीं, बट इट जस्ट कि आई मीन ओके नो शेम इन दैट. नॉर्मली हम नहीं इतना जिस तरह के काम शालिनी शायद करती है, नॉर्मली मैं अपनी रियल लाइफ में उतना नहीं करती. तो जस्ट टू फील नेचुरल इन दैट कैरेक्टर कि मैनरिज्म्स हैं, टू फील लाइक यूर अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड. अगर आप घर पे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं तो जस्ट टू कुछ सीखना नहीं पड़ा, बट जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट. सो वी यूज्ड टू जस्ट थिंक अबाउट इट, डिस्कस इट. तो उसमें यूज्ड टू थिंक अबाउट इट अ लॉट. तो क्या हम ऐसा माने कि विश्व सुंदरी जी को गोल मुझे रोटी बनानी आती है, बहुत अच्छी आती है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. ऐसा मानो मत, ऐसा है. और मैं घर पे खाना बनाती हूँ. And we are taking one last question. राजकुमार जी हाल ही में आपने भी सुना होगा कि MS धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, उनका जो टैग नाम है कैप्टन कूल, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया जिससे कि कैप्टन कूल ये कोई और ले ना सके, छीन ना सके. क्योंकि अब आप मालिक हैं तो आपको पता ही हर किसी को इस दुनिया में मालिक ही बनना है. तो क्या आप ये मालिक नाम में रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रख लेंगे? सर ये तो इनके पास रजिस्टर है ऑलरेडी. हाँ, ये किसी और को मालिक ना बनाए इस बात का मैं ख्याल रखूंगा. वो गारंटी दे रहे नहीं बनाएंगे. राज हाय. तो जैसा सब कह रहे हैं आपको पहली बार इस तरह का जो गैंगस्टर अवतार पहली बार देख रहे हैं. ये जो फिल्म है वो 80s में सेट है और 80s में गैंगस्टर का जिक्र आता है तो मिस्टर बच्चन का लाजमी है. मतलब हम कैमरा नीचे कर, बिग बी सिंड्रोम से आप बच नहीं सकते हैं अगर आप 80s में गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो किरदार आपके जहन में भी आए क्या, दीवार के या जब प्ले कर रहे थे मालिक? नहीं, ऑनेस्टली नहीं, सबकॉन्शियसली नहीं आए. पर क्योंकि जैसे आपने कहा वो दौर ऐसा है कि बच्चन साहब का बहुत क्रेज था, अभी भी है, इसलिए वो सब हमारे लेजेंड हैं हम सब के लिए. लेकिन इस फिल्म में भी हाँ वो एक झलक है हल्की हल्की कैसे उस दौर में बच्चन साहब का इतना पागलपन था पब्लिक में. तो इसमें भी बहुत सारे जो है गुस्सैल जवान आदमी हैं. ये गुस्सैल जवान आदमी आजकल की फिल्मों में हम वापस से बहुत ज्यादा देख रहे हैं. जैसे किसी पुष्पा, KGF का भी जिक्र किया, वायलेंस थोड़ा ज्यादा भी देख रहे हैं. आप खुद ऐसे दर्शक ये घोरी एक्शन एंजॉय करते हैं? नहीं, एज लॉन्ग एज उसमें कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ. तो हाँ, अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग इट्स नॉट वेरी अनकंफर्टेबल. देन या आई एम अ बिग फैन. छोड़ के बाकी किरदार तो अपने हिसाब से अलग होते ही, पर सिर्फ जबान एक ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे मैं कंफर्टेबल अपने आप को मान सकता हूँ कि नॉट जॉन के कैरेक्टर्स में.
अब मेकर्स अगर जो जिस तरीके का काम मुझे देंगे, मैं तो हर एक तरीके का काम, जैसे राज भाई ने बोला कि वो हंगर तो हम एक्टर्स में हमेशा होता है, तो हम चाहेंगे कि एज एन एक्टर मैं भी चाहूँगा कि मैं अलग तरीके से एक्सप्लोर हूँ। काम ऑन है, जो आएंगे डेफिनेटली अलग तरीके का किया है मैंने, जो नियर फ्यूचर में आएंगे। पर जहाँ तक आपने बात बोली, मुझे किरदार समझ में आता है, वो कहाँ से है वो बाद में जुड़ता है। तो इंसानी तौर पे ह्यूमन इमोशंस पे बटे हुए किरदार है, जहाँ जिस तरीके से वो मुझे कनेक्ट करते हैं तो मेरी करने की इच्छा उससे ज़्यादा बढ़ती है। डेफिनेटली अलग जॉनर में चाहेंगे तो अलग जॉनर में भी मैं काम